गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें हमने कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन में हमने जाना था कि हम किस प्रकार से प्लांट्स को वर्गीकृत किया गया। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म जो किंगडम है, एंजियोस्पर्म का जो पूरा किंगडम है वो काफी बड़ा है, काफी बृहद है। ठीक है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म जो किंगडम है उसमें आपकी लगभग 410 फैमिलियां हैं, 1000 जेनरा है और लगभग 2500 से लेकर 3000 तक क्या है उसकी स्पीसीज है, जातियां हैं। अब इतने प्लांट्स को हम बाय नेम या बाय उनको पहचान तो नहीं कर सकते, तो हमने उनको क्या किया, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर उनको क्या किया, एक सिस्टमैटिक उनको वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन जो हम कल पढ़ चुके थे। दूसरा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया, तो सबसे पहले 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन दिया गया। फर्स्ट आपका जो टाइप था वो था आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का अपने क्या था कि जो पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन किया गया वो उनके नाम के अल्फाबेटिकल नाम से किया गया। ठीक है, चाहे ए नाम के मान लीजिए 100 प्लांट्स है, ठीक है, तो वो 100 जैसे जिस टाइप से आप डिक्शनरी नहीं पढ़ते हैं कि 100 जो है हमारे पास 200 वर्ड है, उसमें से 10 आपके ए नाम के, 20 आपके बी नाम के, 30 आपके सी नाम के, इस टाइप से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन वो क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मान लीजिए जो ए नाम का है, ठीक है, जो ए नाम में हमने 10 क्लासिफिकेशन किए हैं, आ जाइए, जो ए नाम में हमने 10 क्लासिफिकेशन मान लो किए, ठीक है, लेकिन क्या है जो ए से हमारे मान लीजिए 10 प्लांट्स थे, अब उनके लक्षण लेकिन अलग अलग है। कभी ये वाला लक्षण इसमें आ रहा है, कभी ये वाला लक्षण इसमें आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 2 बॉयज हैं, ठीक है, तो हमने उनको नाम के अकॉर्डिंग तो उनको डिवाइड कर दिया, लेकिन उनके लक्षण, उनके कैरेक्टर, कोई पढ़ाई में होशियार है, कोई नहीं है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को अन्य चीजों में इंटरेस्ट है, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो हमने गर्ल्स को एक साइड रख दिया, बॉयज को एक साइड रख दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई गर्ल्स कोई बॉयज के लक्षण क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो, उसको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, उसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तो क्या हम उसका क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर बाद में बताएगा कि आप नाम के अकॉर्डिंग या नाम के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, या अल्फाबेटिकल आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तब फिर आपका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया। ठीक है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसका नाम क्या दिया गया, रीजनल क्लासिफिकेशन। और जो रीजनल क्लासिफिकेशन था उसको कई भागों में जो है वो बांटा गया। जैसे फर्स्ट था आपका रीजनल क्लासिफिकेशन में, रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या था, इस वर्गीकरण के अंतर्गत पौधों को एक साथ कुछ उनको संबंधित करने वाले लक्षणों के आधार पर रखा गया। जैसा मैंने बताया कि उनके लक्षण तो मैच कर नहीं रहे थे, नाम भले मैच कर रहे हो, तो फिर अब उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया रीजनल क्लासिफिकेशन में वो उनके कैरेक्टर के आधार पर किया गया कि भाई भले कोई भी बॉयज हो या गर्ल्स हो या और कोई हो, यदि उसके लक्षण एक समान मैच कर रहे हैं तो वो एक ही वर्ग में रखा जाएगा। मान लीजिए 10 गर्ल्स और 10 बॉयज के लक्षण किसमें वो कर रहे हैं, म्यूजिक में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो उन गर्ल्स और उन बॉयज को एक ही कैरेक्टर के अंदर, एक ही वर्ग के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अलग उनको नहीं रखा जाएगा। और किसी के लक्षण किसमें कर रहे हैं कि भाई स्टडी में कर रहे हैं, तो उन बच्चों को अलग रखा जाएगा। ऐसे नहीं रखा जाएगा कि सिर्फ ये गर्ल्स है ये बॉयज है तो इनको अलग अलग रखो, नहीं, या फिर इनका नाम मैच करता है तो उनको रखो, नहीं, अगर उनके लक्षण एक समान है तो उनको एक वर्ग में रखा जा सकता है। तो रीजन
रीजनल क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया गया। अब रीजनल क्लासिफिकेशन को कई भागों में बांटा गया। जैसे फर्स्ट है आपका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है आपका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है प्रायोगिक, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। प्रायोगिक वर्गीकरण में क्या किया गया, इस प्रकार के वर्गीकरण पौधों को उनको मनुष्यों के लिए महत्व जैसे भोज्य पदार्थ, ठीक है, प्रदान करने वाले पौधों आदि के आधार पर वर्गीकरण किया। प्रैक्टिकल में क्या किया गया, ऐसे प्लांट्स को रखा गया उसमें जो क्या करते हैं, मनुष्यों के लिए भोजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, जो मनुष्यों के लिए एक तरह से उपयोगी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में किसको रखा गया, ऐसे प्लांट्स को रखा गया, ऐसे पेड़ पौधों को रखा गया जो भोज्य पदार्थ देते हैं, दवाइयाँ देते हैं या किसी भी प्रकार से मनुष्य के लिए क्या करते हैं, उपयोगी, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल में ये रखा गया। दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सभी नाम से स्पष्ट हो रहा है कृत्रिम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये थर्ड सेम का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जो थर्ड सेम वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं उसको ध्यान से देखें। तो उसमें क्या था, आर्टिफिशियल, उसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कृत्रिम क्लासिफिकेशन। तो कृत्रिम क्लासिफिकेशन में क्या था, इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को केवल एक या कुछ लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार का वर्गीकरण पौधों के पारंपरिक अथवा रिलेशनशिप को प्रकट करता है। जो एक दूसरे के साथ पारंपरिक लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे, उन्हीं के आधार पर इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को दिया गया। और इसमें उस प्रकार के प्लांट्स रखे गए जो एक दूसरे से कुछ लक्षण जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे। तीसरा क्लासिफिकेशन दिया गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक क्लासिफिकेशन। तो प्राकृतिक क्लासिफिकेशन में क्या था, पौधों को किसका अध्ययन पर किया गया, संबंधित बंधुता या आधार पर बैंथम का होकर ने इसका प्रतिपादन किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, जिसने दिया है आपके बैंथम एंड हुकर ने। ये क्लासिफिकेशन आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन ही केवल जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन है, किसने दिया, बैंथम और हुकर ने। वो ये केवल क्लासिफिकेशन ही आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बैंथम का हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका वर्णन कीजिए। तो ये आपको अलग से दिया गया है आगे जाके कि बैंथम का हुकर का क्लासिफिकेशन समझाइए। तो इस प्रकार से ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन है जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन या फिर पॉलीजेनिक, ठीक है। इसमें क्या गया, वर्गीकरण पद्धति के वर्गीकरण करने से विकास इवोल्यूशन आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। जो उनके आनुवंशिक लक्षण थे, आनुवंशिक लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो इसमें आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन है हमें उसकी जरूरत क्यों है, एंजियोस्पर्म में कितनी जातियां हैं, कितनी स्पीशीज है। दूसरा क्लासिफिकेशन जाना एम्पेरिकल और रीजनल। एम्पेरिकल सिंगल था, ठीक है, उसमें लक्षणों के आधार पर उनके अल्फाबेटिकल किया गया। दूसरा आपका रीजनल क्या था, रीजनल में आपका 4 प्रकार से था, एक तो प्रैक्टिकल, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल और एक पॉलीजेनिक, ठीक है, या फिर जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो आज की क्लास में करेंगे हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में रहेगा इतना ही।